हमने पहले बताया होगा आपको कि जो नंबर इंड कर रहा हो 5 से उसका स्क्वायर निकालना कितना सिंपल है, 25 है। पहले हमने दिखाया होगा आपको। अगर ये 15 है, देखिए ध्यान से, ये इंड हो रहा है 5 से, वंस प्लेस पर 5 है। ऐसे में क्या करते हैं स्क्वायर के लिए, जो टेंस प्लेस पर 1 है इसमें 1 प्लस कर लेते हैं। पहले से हमारे पास ये 1 है, यहाँ पर 1 प्लस किया, क्या मिला 2। इस 2 को इसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, और इस पर आंख बंद करके 25 रख देंगे। सो स्क्वायर ऑफ 15 इज 225। आइए ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, हमने लिख रखा है 25। 25 का स्क्वायर करना है, वेरी सिंपल। ये भी 2 है, इसमें 1 प्लस करो। अगर 2 में 1 प्लस किया तो क्या मिलेगा 3। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 25 रख दो। 35 है, इसका स्क्वायर करेंगे, बोलिए क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, और ये 25 रख दिया। 75 है, 75 का स्क्वायर किया, 7 था, 7 प्लस 1 कितना मिलेगा 8। इस 8 का इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 8 7 जा 56, और यहाँ पर 25 रख दिया। अब 125 है, देखिए ऐसे कोई भी नंबर हो जो 5 से एंड कर रहा हो, उसका लास्ट में 1 प्लस 5 हो, इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 12 है, इसमें 1 प्लस करेंगे 13, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दैट विल बी 156, और इस पर 25 रख दिए, हो गया। अगर आप समझ गए हैं तो एक सिंपल नंबर दे रहा हूं, बताइए क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा, वो क्या आप निकाल लेंगे। एक चीज और यहाँ पर है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये समझना जरूरी है। इसके लिए ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरियन पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था, वो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा हो, जहां पर 90 एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड कहलाता है हाइपोटेनियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच से, राइट। इसके बचा दो साइड, आप किसी एक को बेस और मान लें परपेंडिकुलर। अगर इसे मान लिया बेस तो इसे मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर। नॉट नीड, फिक्स नहीं है, आप इसको भी बेस मान सकते हैं, तब ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर एच फिक्स है, जो 90 के अपोजिट हो वो आपका हाइपोटेनियस है। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो, और जो उसके थ्रू मैंने दो नंबर और निकालना है, वो यहाँ पर सही सही आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो जाएगा। आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है यहाँ पर 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये रहा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इस ट्रिपलेट्स में 3 नंबर होते हैं, एक 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। इसमें सबसे छोटा ये 2m होता है। आपको दे रखा है यहाँ पर 6, एक नंबर दे रखा है 6, ये 2 नंबर और फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया अपने मन से कि लेट 2m, वहां कर लिया लेट 2m इजकल टू 6, राइट। वो फर्स्ट नंबर मिल गया, दे रखा था 6, ले लिया। अब हमें ये दो नंबर चाहिए, एम स्क्वायर और प्लस माइनस 1, और एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस m के लिए, जो n निकालने के लिए हम यहाँ से m निकाल लेते हैं। तो 2m इजकल टू 6 आ रहा है, बताइए m कितना होगा, 6/2 इजकल टू 3। तो आपको m कितना मिल गया, 3 मिल गया, नहीं। अब m मिल गया तो आपको ये एम स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। तो बताइए क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1, अपने m निकाल रखा है 3, इसका स्क्वायर किया माइनस 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 1 इजकल टू क्या मिला 8। तो आपको एम स्क्वायर माइनस 1 क्या मिल गया, 8। अब निकालना है एम स्क्वायर प्लस 1, निकालना। सो एम स्क्वायर प्लस 1, एम आपने 3 फाइंड किया है, इसका स्क्वायर किया प्लस 1, ये बनेगा 9 प्लस 1 इजकल टू 10। तो आपको एम स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 10 मिलेगा। तो एक नंबर तो ऑलरेडी दे रखा था हमारे पास, क्या था बताइए, 6। दो हमने और निकाला है, एक 8 और एक 10। ये तीनों बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब
यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। कैसे पता करें? नहीं तो क्या करते हैं उसके लिए हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस पाइथागोरस हम बना रखे हैं फिगर, इस फिगर के बेस पर से हम वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा राइट है कि रॉन्ग है। तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, कर लो। ओके, चलिए फिर वेरीफाई करते हैं इसको। 1 सेकंड लगेगा, इसे हम वेरीफाई कर लेंगे और इरेज कर लेंगे, फिर इसे हम वेरीफाई करते हैं। राइट, तो देखते हैं कि क्या हमारा इसका वेरीफाई होने के बाद क्या जो हम आंसर निकाले हैं वो सही आ रहा है कि नहीं। आप खुद, यू आर टीचर, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 नंबर है। एक तो यहाँ पर ये 6 है, ये 6 है। दूसरा आपका 8 है और 10 है। अब चेक कीजिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर 90 बन रहा है। सबसे बड़ा साइड तो ये है हाइपोटेनियस। इन दोनों बड़ा कौन सा है? 6, 8, 10 बड़ा कौन सा है? तो 10 है, तो यहाँ 10 कर लिया। राइट, ये बना हमारा हाइपोटेनियस। अब आपकी चॉइस है, यहाँ चाहो तो 6 कर दो, यहाँ चाहो तो 8 कर दो, चाहे यहाँ चाहो तो 8 कर दो, तो यहाँ 6 कर दो। अब पाइथागोरस ने कहा था, उसका फॉर्मूला होता है, पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमारा हाइपोटेनियस? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लिया। बी कितना है हमारा? 8 है, इसका स्क्वायर कर लिया। प्लस बेस कितना है? 6, इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर ऑफ 10 is equal to 100. Here square of 8 is equal to 64 plus square of 6 36। अब देखिए 100 is equal to, इन दोनों को ऐड करो तो 100 हो रहा है। सो दोनों इक्वल हो रहा है। LHS is equal to क्या हो रहा है? RHS। मीन्स जो हमने दो आंसर फाइंड किए हैं 8 और 10 वो हमारा राइट है। So these are 6, 8 and 10 are the Pythagorean numbers and make called Pythagorean triplets। हो क्या आप ये समझ गए होंगे? और अगर समझ गए हैं तो 2 नंबर और दे रखा है, उसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं क्या मैं निकाल दूं? चलिए एक हम निकालते हैं, एक आप और फाइंड कर लीजिएगा। ओके, सो इसको इरेज किया। हमारे पास सेकंड नंबर क्या है बताइए? 3 है। फिर वही ध्यान दीजिए, हमारे पास था 2m, ये हमें 14 दे रखा है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1 और चाहिए एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखिए बेटा कि 2m इजकल टू हमने 14 लिया है। m कितना होगा? किस नंबर का डबल 14 होता है? तो आप बोलेंगे 7, तो आपको m मिल गया 7। जैसे मिला m, तो आप यहाँ पर ये नंबर निकाले एम स्क्वायर माइनस 1, तो निकालिए एम स्क्वायर माइनस 1। m कितना है आपका? 7, 7 का स्क्वायर निकाला माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 1 इजकल टू 48। एम स्क्वायर माइनस 1 क्या मिला? 48। अब निकालना है एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। एम हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1 इजकल टू 50। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या मिला? 50। बस जो 3 नंबर है, 14 आपको दे रखा था, हमने निकाला है 48 and 50। These 3 numbers are known as Pythagorean triplets number। राइट, एक और है 16, चलिए वो भी निकाल देते हैं आपके लिए। राइट, तो यहाँ क्या करेंगे? 2m, के थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2m इजकल टू कर लिया 16। यहाँ से बताइए m क्या मिलेगा? हमें हमें और चाहिए एम स्क्वायर माइनस 1 और चाहिए एम स्क्वायर प्लस 1। अगर 2m 16 है तो बताइए क्या मिलेगा हमें? m मिलेगा 8। m आपको 8 मिल गया। अब हमें चाहिए एम स्क्वायर माइनस 1। m हमने फाइंड किया है 8, सो 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 8 जा 64 माइनस 1 इजकल टू क्या मिला? 63। एम स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 63। अब निकालना है एम स्क्वायर प्लस 1, सिंपल सा है। एम स्क्वायर आपका 64 आ रहा है, प्लस 1 इजकल टू 65। सो एम स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 65। ये 3 नंबर मिले।
16 आपको दे रखा था, आपने फाइंड किया 63 एंड 65, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नंबर्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, आपको जानना चाहिए। इसके थ्रू स्क्वायर